कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तोम प्रसिद्ध में रमा रमण विदेश विद्या मास प्रयक्ष में। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और एक चीज यहां मैं आपको बता दूं, दृक पंचांग के अनुसार अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वह एकदम से द्वापर युग के समान है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और चूंकि हिंदू परंपरा में भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, और यह जो हमारे यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है भगवान कृष्ण का, ये बहुत ही शुभ नक्षत्र में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल की जन्माष्टमी काफी खास है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो द्वापर युग में जो ग्रह नक्षत्र थे, सेम ऐसे ही ग्रह नक्षत्र मिल रहे हैं, इसीलिए अब की बार जो शुभ मुहूर्त है बहुत विशेष शुभ मुहूर्त है, आपको मनोवांछित फल प्राप्त करने का मुहूर्त है। अगर कोई भी बंधु बांधव ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, इस तिथि में, इस मुहूर्त में अपनी जो भी संकल्प लेकर साधना करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी जो आपकी बार पड़ रही है, ये 26 अगस्त को 3:39 से जो है भाद्र पद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जो है ये प्रारंभ हो रहा है, और जो अष्टमी तिथि जो समापन है वह 27 अगस्त को सुबह 2:19 से है। अब यहाँ पर आते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो हम लोग पूजा पाठ करेंगे वह कब करेंगे। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी जो हमारे यहाँ आपकी बार हम लोग शुरू करेंगे, वह पूजा विधि जब हम शुरू करेंगे तो कब मनाएंगे। सबसे पहले पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के शुरुआत 26 अगस्त को 3:39 से प्रारंभ होगी, 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। ऐसे इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल भगवान कृष्ण का 5251वां जन्म तिथि है, जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन का शुभ मुहूर्त जो है वो अब यहाँ पर जान लीजिए, कृष्ण जन्माष्टमी का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की दोपहर 12:44 तक रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 से प्रारंभ होकर 27 अगस्त को 3:38 पर समाप्त होगी। पारण जो है सायं 3 बजे, पारण का जान ली, जो व्रत रहेंगे 26 को, तो 26 तारीख से आप व्रत उठाएंगे और पारण आप करेंगे 27 तारीख को 3:38 के बाद, मतलब सूर्य अस्त के पहले ही पारण आपको कर लेना है। मतलब 4 बजे के लगभग आप पारण कर सकते हैं, 3:38 के बाद आप पारण कर सकते हैं। तो पारण हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि जो भी हमारे बंधु बांधव अनुष्ठान करना, ये तो हमने आपको बता दिया व्रत के लिए कि व्रत आप कैसे करेंगे, किस समय में करेंगे। अब यहाँ पर पूजन के सामग्री हम बता दें। सबसे पहले पूजन का सामग्री आप लोगों को जान लेना जरूरी है। तो इसमें खीर, दही, शहद, दूध, चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति और सिंहासन, गंगा जल, दीपक, घी, बत्ती, धूप बत्ती, गोकुल, चंदन, तो ये सब आपको, अक्षत, माखन, मिश्री, ये भोग सामग्री, तुलसी का पत्ता, ये सब आपको ले लेना है। इतना लेने के बाद खीरा ले लेना है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठ जाना है। उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने घर की जो छोटी सी मंदिर है, आपने मंदिर बनाया है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है, जो आपने चौकी लिया है, चौकी को सजाइए, पीला उस पर आसन बिछाइए। आप सुबह सुबह नहा धो करके यह कार्य शुरू करेंगे। फिर उसके बाद भगवान के लिए वैसे तो 56 भोग लगते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन, लेकिन आपके पास जो हमने बताया इसमें सब कुछ, सबसे पहले क्या करिए,
भगवान का जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल की मूर्ति को, आप उनको पंचामृत से नहलाएं। नहलाने के बाद आप क्या करें, उनके शरीर को प्यार से, जैसे आप अपने बच्चे को पोंछते हैं, ऐसे उनके शरीर के पानी को जो जल से नहला उसको पोंछिए और उसके बाद उनको वस्त्र बढ़िया से पहनाइए। फिर कुमकुम रोली चंदन का उनको तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, व्रत का संकल्प जो आपका है, व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग लगा दीजिए, जैसे खीर है, दही है, दुग्ध है, जो मिष्ठान है, लड्डू है, इस प्रकार से फल हैं, उन सभी प्रकार से 5 प्रकार के मेवा से आप भोग लगा करके भगवान को इस दिन, और उसके बाद आप इनके किसी एक नाम का सुमिरन करें। नाम हम आपको बता दें, जैसे कोई विद्यार्थी है तो कौन सा मंत्र करेगा, कोई जो माताएं बहनें जिनके घर में समस्याएं चल रही हैं तो कौन सा मंत्र करेगा, किसी की शादी ब्याह में दिक्कत है तो कौन सा मंत्र करेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो विद्यार्थी हैं सबसे पहले वह जान लें। विद्यार्थियों के लिए कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तोम प्रसिद्ध में रमा रमण विदेश विद्यामास प्रयक्ष में, ये कृष्ण भगवान का ऐसा मंत्र है जो विद्यार्थी हैं जिनका परफॉर्मेंस पढ़ाई में, एग्जाम में कम हो रहा है या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इस मंत्र का एक माला जरूर जप करिएगा कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान के सम्मुख बैठ करके। अब यहाँ पर आते हैं कि जो हमारे और मंत्र हैं, जैसे जिन माताओं बहनों के घरों में समस्याएं हैं तो वो कौन सा मंत्र जप करें, तो यहाँ पर जानिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करें वो लोग जिनके घर में कष्ट रहता है, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, वो भी करें। और इसके बाद जिन माताओं बहनों की शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, हम मंत्र जो है स्क्रीन पर दे देंगे, आप परेशान ना होइएगा, वो स्क्रीन से भी आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन मंत्र आप सुन लीजिए। क्लीम ग्लौम क्लीम श्यामलांगाय नमः, क्लीम ग्लौम क्लीम श्यामलांगाय नमः। और उसके बाद जिनके घरों में कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, परिवार एकदम से मतलब छिन्न भिन्न की अवस्था में है, शादी ब्याह दाम्पत्य जीवन टूटने की स्थिति में है, परिवार में लगातार मतलब एकदम कलुषित भावना बन गई है, तो ऐसे लोगों के लिए एक माला आपको जप करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप एक माला जप करिएगा। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, जिन घर परिवारों में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो उनको क्या करना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम, ये जो है भगवान कृष्ण का मंत्र करिएगा। और इस दिन आप भगवान कृष्ण का कोई भी हरि कीर्तन करिए। कृष्ण का भगवान का जो है कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही मंत्र ही जपिए। आप जो मैं विद्यार्थियों को बताया, कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तोम प्रसिद्ध में रमा रमण विदेश विद्यामास प्रयक्ष में, या तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही जपिए। लेकिन इस दिन हरि नाम का संकीर्तन करने से और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का जो है नाम स्मरण करने से, उनका दर्शन करने से समस्त भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, आज वही चीज धरा पर एकदम सर्वार्थ सत्य के रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जो व्यक्ति गीता को, मैं आपको एक कहानी बता दूं, आइंस्टीन एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन में एकदम मूर्ख अवस्था में था। जब वो पढ़ रहे थे, जिन्होंने E=mc² का फार्मूला दिया आइंस्टीन जी, तो उनकी माँ विद्यालय गई और विद्यालय के जो वहाँ के प्रधानाचार्य और प्रबंधक या जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है PTM, उसमें वह गई तो उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं सुधारते, क्यों नहीं पढ़ाते, उसका तो माइंड लेवल एकदम डाउन है। तो वो उनको जो लेटर दिया गया वो बेचारी आंखों में आंसू भर करके लाकर एक अलमारी पर छुपा दी। जब आइंस्टीन बड़ा हुआ तो एक दिन वह अलमारी सफा रहा था और उनकी माँ वो गुजर चुकी थी। उसने देखा उस लेटर को तो वह रोने लगा कि
क्योंकि आइंस्टीन ने पूछा कि मेरे विद्यालय में मेरे लिए क्या बोला गया, तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत आगे जाओगे। वही आइंस्टीन आगे चलकर इतना बुद्धिमान हुआ क्योंकि माँ ने उनको अच्छे संस्कार और उनको उत्साहवर्धन किया। तो यहाँ आइंस्टीन गीता का पूरा जो है पूरी गीता को कंठस्थ किया, पढ़ा और अपने सर पर रखकर नाचने लगा। वो आइंस्टीन आज इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से, वैज्ञानिकों में से एक है, जो E=mc² का फार्मूला दिया। एनर्जी का जो ऐसा फार्मूला उन्होंने क्रिएट किया वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो आप समझ सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने हम सभी लोगों को धैर्य बताया और डर से मुक्त किया। उन्होंने लिखा है, क्या बताया, गीता में उपदेश दिया कि जो हमारी आत्मा है ये कभी नहीं मरती। इसीलिए लिखा है, नयनम शस्त्रम छद्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यपो ना शोष्यति मारुता। मतलब यह आत्मा अजर अमर है, ना तो तलवार शस्त्र इसको काट सकते हैं, ना तो अग्नि इसको जला सकती है, न जल इसको भिगो सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है। तो उन्होंने ये अदम्य साहस इसलिए दिया कि जहाँ भी रहिए अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहिए और निरंतर प्रभु के श्री चरणों में आप निवास करिए। अगर आपका लक्ष्य अटल है, आपका साधन और साध्य पवित्र है, तो निश्चित रूप से उस परमात्मा से मिलन संभव होगा और आपके हर मनोकांक्षाएं, मनो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आकांक्षाएं, इच्छाएं तो एक प्रकार से भौतिक चीज हैं, लेकिन जब मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है तो परमपिता परमेश्वर आपके समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। तो इसलिए अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी पर आप संकल्प लीजिए, सद्मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और भगवान के श्री चरणों में रहना है, हरि कीर्तन का जप करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।